आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हालिया डोडा झड़प में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करने पर 6 एसपीओ को कांस्टेबल के तौर पर दी गई तरक्की, डीजीपी ने पेश की मुबारकबाद। वादी कश्मीर में मुसलसल बारिश की वजह से श्री अमरनाथ यात्रा दोनों रास्तों पर आर्जी तौर पर हुई मुअत्तल। जमीनी तनाज़े में अवतार सिंह के हलाकत मामले की तहकीकात में सुस्त रफ्तारी पर उठे सवाल, अमित शाह से मदाखलत की अपील। और आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए एलजी इंतजामिया की जानिब से 8 रुकनी कमेटी का इन मुलाजमीन की एसोसिएशन ने किया खैर मकदम। अब खबरें तफसील से। जिला डोडा में हालिया दिनों में हुए एक दहशतगर्दाना हमले में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले 6 एसपीओ को आज मुस्तकिल कर उन्हें कांस्टेबल का दर्जा दिया गया है। इस हवाले से आज जिला पुलिस लाइन डोडा में एक तकरीब मुनक्किद हुई है। यहां जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आर सवेन ने इन 6 एसपीओ को यह तरक्की दी है और उन्हें मुबारकबाद पेश की है। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर पुलिस के आला ऑफिसरान ने भी शिरकत की है। सर हमने हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी सर, जैसे हम जितने नहीं देखा और हम चाहते हैं जितनी भी एसपीओ है इनको आप सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट दिया जाए, ये फर्स्ट। और दूसरा जो इनका एटलीस्ट जसवीर सिंह नंबर 36 एसपीओ सन ऑफ भूमिचंद आरओ कहाल भोसर दंदू। इसके बाद तैयार हैं संतोष कुमार नंबर 32 एसपीओ सन ऑफ श्री कुलदीप सिंह रेजिडेंस ऑफ चंपल तहसील चिल्ली पिंगल। सर हम गुंदो भले दिया हमें, तो हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं सर, प्लीज़। भारी बारिश की वजह से एहतियाती इकदाम के तौर पर आज अमरनाथ यात्रा को दोनों रास्तों पर आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। बालताल और पहलगाम के रास्तों पर कल रात से वक्फे से मूसलाधार बारिश हो रही है। आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ये फैसला यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। जाना आने का मैं बोल रहा हूँ, जाने इधर जाने आने का। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रियों को अगरचा मौसम के हालात के पेश नजर गुफा तक जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इस सूरत हाल में इंतजामिया ने इनके लिए बेहतरीन सहूलियत ननवान बुनियादी कैंप के अलावा चंदनवाड़ी पहलगाम में भी मुहैया कर रखी है। इंतजामिया के मुताबिक मौसम साजगार होने तक किसी भी यात्री को गुफा की जानिब जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यात्रियों ने बात करते हुए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है और यहाँ के मकामी लोगों के रवैये पर भी उन्होंने तसल्ली का इजहार किया है और उनका भी शुक्रिया अदा किया है। जाना आने का मैं बोल रहा हूँ, जाने इधर जाने आने का।
नाम शोभा है। मैं दिल्ली गुड़गांव से आई हूँ और हम कल यहाँ पे आए थे तो उस टाइम बारिश आ रही थी, तो बारिश की वजह से सुबह भी बारिश थी, इसलिए हम पहलगाम बेस कैंप में रुके हुए हैं। और यहाँ कश्मीरी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो बहुत हेल्पफुल लोग हैं। यहाँ साफ़ सफाई भी अच्छा है। मिलिट्री आर्मी द्वारा बेस कैंप अपना पहलगाम बेस कैंप लाया गया है। यात्रा हमारी आज रोक दी गई थी, पर हमें यहाँ कोई असुविधा नहीं हुई है। टेंट और पानी व्यवस्था, नहाने धोने खाने के लिए लेकर बहुत अच्छी व्यवस्था लगी यहाँ पर हमको। और यहाँ दूसरी जगह हमारे मन में एक विचार रहता है कि यार वहाँ जा रहे तो हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा, मतलब एक भावना रहती है ना मन में कि भाई कुछ लूटपाट न छीना झपटी या कुछ भी इस प्रकार की घटनाएं होती है। यहाँ पे इस प्रकार की कोई घटना नहीं है, सभी का व्यवहार बहुत अच्छा है, देते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और सीआरपीएफ का भी काम बहुत अच्छा है। यहाँ पर उनके द्वारा दी गई सुविधाएं, सुरक्षा बहुत ही मजबूत है और बहुत ही अच्छी है। हम MP मध्य प्रदेश देवास से दिलीप सिंह मकवाना, और हम यहाँ 15 लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। जम्मू से हम यहाँ पहलगाम पहुँचे और बढ़िया अच्छा लगा। यहाँ के जवानों का, यहाँ के लोगों का, यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही। नहाने की व्यवस्था अच्छी है, भोजन की व्यवस्था अच्छी है, और यहाँ के लोकल लोगों से भी मुलाकात की, काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करके। और काफ़ी मतलब ऐसा आनंद की अनुभूति हो रही कि हाँ, हम भोले की शरण में हैं और बड़ा आनंदमय मामला है। और जो जैसे बताते हैं कि यहाँ काफ़ी भय वाला मामला रहता है, वैसा इस प्रकार का कहीं नहीं है। आनंद यहाँ के लोगों की सारी अच्छी व्यवस्था है, सारे लोगों से व्यवस्था अपन ने की है। जवानों का तो बहुत योगदान है, उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। मेरा नाम सुनीता है और मैं दिल्ली से आई हूँ, और परसों हम यहाँ पर पहुँचे थे और 2 दिन से यात्रा यहाँ पर बंद है, पर हम यहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ के लोग बहुत सपोर्टेड हैं, तो हमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी इन्होंने, और हम अच्छे से यहाँ पर स्टे करें। जब यात्रा खुलेगी हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे यात्रा के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, मैं लेबर प्रेसिडेंट और हम यहाँ ननवन बेस कैंप में हैं। हम यात्री लोगों की सेवा के लिए सीज़न में आते हैं यहाँ पर। हम टेंट ओनर्स हैं यहाँ पर, और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आनी चाहे और उनको किसी चीज़ की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहे। तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर हॉस्पिटलिटी में नंबर 1 पर है, और इस मिसाल को हम उम्र भर के लिए इंशाल्लाह कायम रखेंगे। यहाँ पर यात्री पिछले 2 दिनों से फंसी हुई है और उनके साथ हम अच्छी तरीके से पेश आते हैं, और हम चाहते हैं कि उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के पास पैसा नहीं होता है या कुछ भी नहीं होता है तो हम उनको फ्री में बिठाते हैं, यहाँ पर सेवा करते हैं, लेकिन हमारा रोज़गार भी इसी पर चलता है। ये हमारा रोज़गार है। यहाँ ननवन बेस कैंप में यूनियन वालों की हमेशा यही कोशिश रहती है कि कोई भी यात्री को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी यात्री को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े वो हमेशा हमारे पास आकर हमें बोल सकते हैं और हमको वो दे सकेंगे। ग्रेटर कैलाश जम्मू में कुछ माह कबल जमीनी तनाज़े में एक नौजवान अवतार सिंह की हलाकत के बाद चल रहे मामले के हवाले से आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से अपील की गई है कि वो इस मामले में मुलविस अहम मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएं, जिससे कि इंतजामिया के आला ओहदेदारान से पूरी हिमायत मिल रही है। उन्होंने इस मामले में सुस्त रफ्तारी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले के लिए तश्कील दी गई कमेटी को भी आजादाना काम करने से रोका जा रहा है। कश्मीर में पूरे जहाँ जहाँ आपकी आवाज़ पहुँचती है, सभी को मैं एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये जो अवतार सिंह जिसने शहादत दी, आज की डेट में जिस ज़मीन के कारण ये बात हुई, ये मर्डर हुआ, आज की डेट में रेवेन्यू रिकॉर्ड में से रिपोर्ट आ गई कि ये ज़मीन इसी परिवार की थी। क्या ही अच्छा होता ये रेवेन्यू ने पहले एक्ट कर लिया होता और ये मर्डर ना होता। लेकिन आप सोचो कि ये जो मर्डर है, आज हमें क्या ज़रूरत पड़ी है दोबारा प्रेस के सामने आने की। ये सरदार बलबीर सिंह जी जिन्होंने अपना बेटा खोया है, ये उसका भाई है, छोटा भाई मनजीत सिंह जी, ये उनके चाचा जी हैं, ये उनके रिश्तेदार सारे मामा जी वगैरह सारे एकत्रित हैं परिवार। और मैं आपको ये बताऊं कि हमें बड़ा भरोसा था
पुलिस प्रशासन के ऊपर आज हम गुहार लगाने आए हैं अमित शाह जी से। सत्र चल रहा है कि आज भी शरदपुरी जो कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा के फादर इन लॉ हैं, जिनका टेलीफोन नंबर अभी मैं आपको दूंगा, आप ट्रू कॉलर पे जाएंगे, वो बता रहा है शरदपुरी, और वो बता रहा है कि वो कहाँ बात करता है, मर्डर से पहले वो कहाँ जाके जो आगे जिन लोगों ने ये किया है, पुरुषोत्तम उसके दफ्तर में बैठ के मीटिंग करता है फाइनल, वहाँ से वो सारा आगे निकलता है, उनको पूरा प्रोत्साहन दे के आज काम खत्म करना है। उसकी सारी कॉल डिटेल्स आ रही हैं। वो मुझे बुला के बात करता है कि ये प्लाट मेरा है, जबकि मैंने कहा ये प्लाट तो इनका नहीं है। इन सारी बयानों के बाद, पूरी खोजबीन के बाद आज भी पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट करने के लिए कतरा रहा है, क्योंकि संजीव वर्मा का प्रेशर है। इसलिए हम अमित शाह जी आपसे गुहार लगाते हैं, ये आपकी पुलिस है। एलजी साहब, आपके कहने के बाद पहले तो बड़ा अच्छा शुरू हुआ, लेकिन आज की डेट में पुलिस का प्रशासन उसको बचाने में लग गया है। चौकी ऑफिसर जिसने साथ होकर इस पूरा मर्डर करवाया है और किसी मारने वाले को ओए तक नहीं बोला, उसको अरेस्ट करने में दिक्कत आ रही है। पुलिस को बचाना चाह रही है पुलिस। और आज की डेट में कॉल डिटेल जो जिन्होंने कत्ल किया है, उनकी कॉल डिटेलों में बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों के नाम आ रहे हैं। हम नाम लेना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन हम इशारतन कह रहे हैं, हम नाम लेने से गुरेज नहीं करेंगे अगर आप शरदपुरी को बचाने की कोशिश करेंगे तो। आज जम्मू कश्मीर आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की आज रेल हेल्थ कॉम्प्लेक्स में एक मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसमें उन्होंने उनके मामलात के अजाले के लिए एलजी इंतजामिया की जानिब से दी गई 8 रुकनी कमेटी की तश्कील के लिए उसका शुक्रिया अदा किया है। एसोसिएशन के सदर देवराज बाली का कहना था कि हम पुरुम्मीद हैं कि उनके देरीना मामलात का हल होगा। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, उनको तो ख्याल आया हमारा, और हम ये भी उनको कहना चाहते हैं, कमेटी बनाई है, हल कुछ नहीं है। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द बोर्ड में मसले का हल किया जाए। हमारा मसला है कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड ये एरियर, और जो एक्स कमेटी थी पुरानी जो डिसॉल्व की है। आज की जो हमारी इमरजेंसी मीटिंग थी, हमने इस रेल एंड कम्प्लेक्स में एक मीटिंग रखी थी, जो कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक कमेटी बनाई है। 8 मेंबरी कमेटी कंस्टिट्यूट की है, जिसमें अच्छे और सुलझे ऑफिसर साहब हैं। हम गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, चलो उनका तो हमारा ख्याल आया, क्योंकि हम बड़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस स्ट्रगल के दौरान हमारे 75 एम्प्लॉय की डेथ हो गई है। और हम गवर्नर साहब ये कहना चाहते हैं, इस मीटिंग को कराया जाए। हमारी जो लाइबिलिटी है, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड ये एरियर, उसको इसमें रखा जाए ताकि हम लोगों को कुछ राहत मिले, क्योंकि बड़ी देर के हम इसमें जल्द कर रहे हैं। आगे भी कमेटियां बनती हैं, लेकिन मसले का हल कुछ नहीं हुआ। जम्मू पुंछ कौमी शाहरा राजल के मकाम पर हुआ तामीराती काम महज चंद बारिशों से मुहंदम हो चुका है, जिससे यहाँ के मकामी लोगों ने इस काम के मयार पर सवाल उठाए हैं और अवाम के टैक्स के पैसे को जाया करने के इल्जाम भी आयद किए हैं। यहाँ के मकामी आबादी के मुताबिक इस गैर मयारी काम से यहाँ के मकानों को खतरा लाहक है। अब उन्होंने डिप्टी कमिश्नर राजौरी से अपील की है कि इस काम में हुई बेज़ाब्तियों की जाँच करें। ऑपरेशन कराया सी, कितनी डैमेज हुई सी, ऑपरेशन कराया कितनी बार कराई, मोड़ी कार लेता, मोड़ी 2 महीने जो प्लांटर होगी। इस काम में मालूम नहीं कितनी रेशो लगाई गई है, कितनी नहीं लगाई गई, लेकिन उन्होंने यही बोला था कि ये हमने बहुत अच्छा किया, मतलब जो आप पैकिंग की है, आपके डंगा दिया है, बहुत बढ़िया दिया है, सेफ्टी अच्छी दी है। लेकिन अभी तो एक ही बरसात हुई है, 2 बारिश हुई है। एक तो 2 दिन पहले हुई थी, 2 दिन पहले एक, आज कल हुई है, जो
काल उधर से लगी हुई थी, आज ये देखो आपके सामने पूरा मकान नीचे आ रहा है। मतलब इनकी लापरवाही से देखो सीमेंट कम लगाया, पता नहीं सारा रेता लगा के पत्थर का ऐसे हमारी नजबू बांध दी है मतलब, ठीक है नहीं, पूरा नीचे आ गया, सारा नीचे गिर गया। मतलब डिप्टी कमिश्नर राजौरी से आप क्या मांग करना चाहोगे? डिप्टी कमिश्नर जोर से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जनाब खुद आए, मौका देखें, यहाँ पे आके यहाँ पे क्या कार्रवाई हुई है, कैसे डंगा लगाया इन्होंने, किस हिसाब से रेशो लगाई है। मतलब अगर ये मजबूती से किया होता तो इतनी जल्दी ये नहीं गिर पाता। 2 ही बारिशें हुई हैं तो नीचे आ गया पूरा। अगर सिमर अच्छा तरीके से लगाया जाता है इसको, तो ये कभी नीचे नहीं आता। हमारी उनसे यही अपील है कि वो यहाँ पे आए खुद और मौका देखें और हमारे लिए कुछ ना कुछ ये सपोर्ट आगे करें। मतलब क्या इस NH-44 के जो ठेकेदार हैं इन पर कार्रवाई की जांच होनी चाहिए? ये तो बिल्कुल होनी चाहिए सर, कार्रवाई की जांच होनी चाहिए। अभी 10 दिन हुए डंगा बने हुए, 10 दिन के अंदर ये गिर रहा है। अभी तो बरसात आगे बाकी है पूरी। मतलब दोनों मकान हमारे गिरने वाले हैं, देखो आपके सामने, कोई झूठ वाली बात तो है नहीं। यहाँ पर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चेक होना चाहिए पूरी, मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए इनके ऊपर। अगर कोई बड़ा नुकसान होता है तो उसका जिम्मेवार किसको मानते हो जनाब आप? उसका जिम्मेवार यही रोड वाले, NH वाले ही हैं, और तो कोई नहीं है। रोड तो इन्होंने निकाला। इधर देखो कितनी जगह थी, पहले इन्होंने इस साइड कटिंग करनी थी, अगर उन्होंने जानबूझ के इधर किया होगा। पूरा सिस्टम देखो ना आपके सामने ही है, किया भी है। चलो रोड बनाया, अच्छी बात है, रोड बनाया, लेकिन जो सपोर्ट दी है वो अच्छी नहीं दी। मतलब दलित ओबीसी माइनॉरिटी कन्फेडरेशन की जानिब से आज जम्मू में एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने SC, ST और दीगर पसमानदा तबकों से हो रही ज्यादतियों की मजम्मत की है और साथ ही इंतजामिया से मुतालबा किया है कि एट्रोसिटी एक्ट नाफिज किया जाए ताकि इन तबकों से इंसाफ हो सके। जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। SC, ST, OBC पर अत्याचार। ये समाज में जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे समाज के लोग रहते हैं, दलित, OBC और माइनॉरिटी के लोग, उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ आज डोम्स की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि ये अत्याचार जो बंद किया जाए, क्योंकि हमें जो राइट्स दिए गए हैं उन राइट्स को भी गवर्नमेंट आज उल्लंघन कर रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं परसों एक कठुआ की घटना हुई है जिसमें एक दलित ड्राइवर की तरफ से जो एक बछड़ा जो है वो कार के नीचे आ गया, गाड़ी के नीचे आ गया, उसको कुछ गोरक्षकों ने पीट के उसकी बुरा हाल कर दिया और बाद में जब वो आत्महत्या हो गया तो उसको थाने में दे दिया गया। मैं आज आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या इन गोरक्षकों को किसने हक दिया जो किसी को भी, किसी के साथ भी लिंचिंग कर सकते हैं? क्यों नहीं अगर किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है, अगर बछड़ा एक कार के नीचे आया है तो उसको वो पुलिस के हवाले कर देते और पुलिस देखती उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। दूसरा मामला जो कठुआ में ही एक मस्जिद को गिराने गए थे और मस्जिद को जब गिराने गए तो वहाँ के लोगों ने जब रजिस्ट किया और वहाँ से वो भागे और वो जब वहाँ से भागे तो उसमें बाद में उन्होंने एक नाम दे दिया उसको एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का। क्यों नहीं उन्होंने बताया कि वो मस्जिद को गिराने गए थे? क्यों नहीं गवर्नमेंट आज इस चीज़ों पे चुप है? और बड़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे एट्रोसिटी एक्ट जो है उसकी उल्लंघना की जा रही है, दलितों को मारा पीटा जा रहा है। आज उसी के खिलाफ हमारा जो प्रोटेस्ट है वो उसी के खिलाफ है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो एट्रोसिटी एक्ट जो है वो लागू करे और जो भी इसके दोषी हैं उनको, जो कल्प्रिट हैं, उनको बार्स के अंदर बंद करें। हरी मार्केट जम्मू की कालकी मूवमेंट के मेंबरान ने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मुतालबा किया है कि यहां बरसात से पहले यहां नालों की मुनासिब सफाई सुथराई के इंतजाम किए जाएं ताकि यहां की ताजर बरादरी और यहां आने वाले अकीदतमंदों को किसी तरह की कोई परेशानी पेश न आए। उन्होंने यहां पानी के वाटर कूलर को कारगर बनाने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का शुक्रिया अदा किया है, साथ ही यहां दीगर सहूलियात को भी दुरुस्त करने की अपील की है। जिसके चलते बहुत ही शॉर्ट टाइम में उन्होंने इनिशिएटिव यात्री जो है श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं और दुकानदार जो है तो करोड़ों सीधे कोई कूड़ा तरीके से देखिए, सबसे पहले मीडिया कर्मियों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। और जैसे कि हमने 2-3 दिन पहले मूवमेंट कल्की की तरफ से रुगनाथ बाजार के अंदर जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे जो वाटर कूलर रेफ्रिजरेटर जो बंद पड़ा था, उसके चलते हमने एक प्रदर्शन, एक प्रयास किया
और म्यूनसिपल कमिश्नर को जो है हमने ये संज्ञान में लाया और जल्दी ही यानी कि शॉर्ट नोटिस में, जो शॉर्ट टाइम में जो है उन्होंने एक फ्रिज जो है यहाँ पे रिपेयर करके ठीक करवाया और साथ ही साथ में जो एक और स्मार्ट सिटी का जो फ्रिज यहाँ पे बंद पड़ा है उसको भी आप ठीक किए जाए। और यहाँ पे जो कूड़ा करकट अभी भी स्मेल यहाँ से आ रही है, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय लोगों को, आसपास के लोगों और साथ यहाँ से गुजरने वालों को जो है बदबू आ रही है। और जैसे कि बरसात शुरू होने वाली है, यहाँ ही मच्छर कीड़े काफ़ी जो है चीज़ें यहाँ पे उत्पन्न होगी और बीमारियाँ जो है वो फैलने का जो है यहाँ पे काम होगा। हम चाहते हैं कि म्यूनसिपैलिटी की तरफ से और भी जो रेफ्रिजरेटर हैं या फ्रीजर बंद पड़े हैं वो भी उनको ठीक किया जाए, खोले और यहाँ पे जो गंदगी है उसको भी जो है वो ठीक करने का कार्य करें, जिससे हम जो है म्यूनसिपल कमिश्नर का, म्यूनसिपल की पूरी टीम का फिर से शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे आएंगे। जब हमें यहाँ पे पूरी प्रॉपर सफाई, प्रॉपर यहाँ पे रेफ्रिजरेटर या जो भी कूलर है वो अगर चलेंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी कि हमारे इतने बड़े बाजार के अंदर जो तमाम देश के अंदर के जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, जहाँ हमारे पर्यटक हैं यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं और इस बाजार में जो है शॉपिंग करते हैं और रहते हैं होटलों के अंदर, तो वो क्या देखेंगे, अगर वो ये चीज़ अच्छी देखेंगे तो वाकई में जम्मू कश्मीर का नाम जो है और आगे आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये गंदगी का जो माहौल है वो बाहर ही बोलेंगे। और पहले जिस दिन हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और यहाँ पे लोकल जो यहाँ पे यात्रु थे उन्होंने खुद बयान दिया मीडिया के अंदर कि ना यहाँ पे पानी की सुविधा है, यहाँ पे गंदगी बहुत है, खुद उन्होंने अपने मुंह से बोला। और मुझे बताइए ऐसी छवि अगर हमारी बाहर जाएगी जम्मू कश्मीर की तो क्या जो है असर हमारा बाहर रहेगा। और हमारे लीडरान जो हैं ऐसी चीज़ों को नहीं देखते, हमें ये चीज़ों को उजागर करना है जिससे हमारे जम्मू कश्मीर की वेलफेयर, जम्मू कश्मीर की पब्लिक की सुविधा जो है उनको प्रॉपर मुहैया। मेरी दुकान है साथ में। सुबह क्या है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो सुबह यहाँ पे गंदगी का ढेर लगा होता है और तकरीबन जो गाड़ी वाले भी आते हैं हमने उनको 2-3 दफ़ा बोला कि ये वाला कूड़ा उठा लीजिए, मगर वो कह रहे हैं यहाँ पे ये ऊंचा रहने दीजिए, यहाँ थोड़ा टिब्बा सा बना हुआ है ताकि जो पानी पिएगा ना उसको ये थोड़ा सा ऊंचाई में रहेगा, मगर ये सारा गंदगी का ढेर है। ये परसों का उन्होंने ढेर लगाया हुआ है, ये भी नहीं आज तक उठाया। तो मेन चीज़ यहाँ से ग्राहक निकलते हैं, टूरिस्ट निकलते हैं, सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो जब यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ इतना गंदगी का ढेर देखते हैं, वो ऐसे इधर से ऐसे करके निकलते हैं, उस साइड से, यहाँ से कोई नहीं निकलता है। स्मार्ट सिटी का नाम दे रहे हैं, क्या लगता है? चलो स्मार्ट सिटी तो ऊपर चलो काम कर रहे हैं, मगर ये है कि ये जो काम है ये छोटा मोटा काम है, मगर ये कि खाना पूर्ति करते हैं, ऊपर से मलबा शलबा उठाया तो बाकी यहीं पे रहने दिया, उसका क्या फायदा? काम तो पूरा ही होना चाहिए ना। वाटर लगाया ये भी बंद पड़ा हुआ है, वो एक ठीक किया उन्होंने, एक बंद पड़ा हुआ है। क्या कहेंगे म्यूनसिपैलिटी करेंगे कि आप ये जो है ये मेन बाजार है, यहाँ से मेन टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा ये गंद गुंद उठाए, ताकि ये गंद बिल्कुल उठेगा तो यहाँ से जो श्रद्धालुओं को चलने में आसानी होगी, ठीक है ना। श्रद्धालुओं को चलने में आसानी होगी। यहाँ पे कोई बूढ़ा आ रहा है, सुबह बीरों की बोतलें यहाँ पे पड़ी होती हैं, टूटी हुई बीरों की बोतलें, क्वार्टर यहाँ पड़े होते हैं, तो जब वो गंद उठाते हैं यहाँ गिरते हैं। ये देखिए अभी भी शीशे पड़े हुए हैं यहाँ। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबका डिप्टी मेयर और बीजेपी रहनुमा बलदेव सिंह बलोरिया ने आरएसपुरा जनूबी असेंबली हल्के के सेक्टर 6 गंग्याल में गलियों और नालियों के काम को शुरू करवाया है। बलोरिया ने कहा है कि इस इलाके में जो तरक्याती काम रह गए हैं वो भी जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। बीजेपी लीडर बलदेव सिंह बलोरिया ने लोकसभा इंतखाबात में पुरजोश तरीके से बीजेपी की हिमायत करने पर गंग्याल के अवाम का शुक्रिया अदा किया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारत माता की। विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आज हमने गंग्याल के सेक्टर 6 में गली का निर्माण काम शुरू किया है, जहां टाइल लगेगी और लेन काम होगा, ड्रेन का काम होगा। कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग पड़े थे, लेकिन अभी दोबारा विकास कार्य जो है शुरू किए गए हैं। लगभग हमने सभी नालियों गलियों का इस वार्ड में काम कर दिया है, लेकिन फिर भी नए एरिया डेवलप होते हैं, नई गली आती है, नाली आती है, वो भी साथ साथ बनाना पड़ते हैं। उसी कारण आज ये शुरू किया है। लोगों की डिमांड थी, इसके साथ थोड़ा एक और पेंडिंग गली है उसका रिपेयर करने वाली है, तो टाइल है वो भी उन्होंने कहा। मैंने इनको भी कहा है कि ये काम भी जल्दी ही करा दिया जाएगा। लगातार मैं कह रहा हूँ कि कारपोरेशन डिसॉल्व है, लेकिन विकास के कार्य बिल्कुल नहीं रुकेंगे। लोगों को सरकार की स्कीमों के फायदे, लोगों को विकास कार्य लगातार मिलते रहेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं गंग्याल के लोगों का भी, इन्होंने इस जो लोकसभा की इलेक्शन थी इसमें बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और बहुत अच्छे तरीके से वोट भारतीय जनता पार्टी को भी दिए हैं, जहां से अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैंने लोगों को आश्वासन दिया है कि आपका कोई भी चाहे विकास कार्य हो, चाहे सरकार की स्कीमों की बात हो, चाहे बिजली पानी की समस्या हो, कोई तंगी या परेशानी। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।